हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है जिसमें हम बात करने वाले लीड कोड की टॉपिक्स है, जिसमें हम आज लीड कोड का 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है रोमन टू इंटीजर्स। हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? तो रोमन में दिया होगा, कुछ वैल्यूज दिए होंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक है, रोमन का मतलब क्या होता है आपको आई थिंक पता होगा, और इंटीजर क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, तो यही सिंपल लॉजिक है यार। क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला है कि रोमन में दिया हुआ है, आपको डेटा इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो बहुत ही इजी अप्रोच लगाने वाले हैं, और बहुत ही इजी मैं बता भी दूंगा, ड्राई रन के साथ बताऊंगा। 100% आपको समझ में आएगी। तो हमेशा की तरह अगर हम हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करें मेरे दोस्त। बस आपकी यही सपोर्ट चाहिए मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं, रोमन टू इंटीजर की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि जो रोमन न्यूमरल्स कुछ दिए हुए रिप्रेजेंट किया हुआ 7 डिफरेंट टाइप के सिंबल्स दिए होंगे। अगर देखो यार, ये अगर 7 टाइप के डिफरेंट सिंबल अगर आपके पास है, तो आप कोई भी रोमन का इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। अगर आपके पास ये 7 सिंबल्स, आपके पास 7 सिंबल्स अवेलेबल है तो। और यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल ही है। बोल दिया हुआ है कि ये देखो, इस नंबर का मतलब होता है 1, इस भी का मतलब होता है 5, इस एक्स का मतलब होता है 10, इस एल का मतलब होता है 50, इस सी का मतलब होता है 100, इस डी का मतलब होता है 500, और इस एम का मतलब होता है 1000। अगर ये 7 सिंबल्स अगर आपके पास दिए हुए हैं, तो आप कोई भी रोमन नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही इजिली। ठीक है, तो हमारे पास तो दिए हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें क्या करना है, इस रोमन करेक्टर्स जो दिए हुए हैं, कुछ करेक्टर्स फॉर्म में ही आपको दिख रहे होंगे, करेक्टर्स ही है ये। अब ऐसे दिया हुआ, और हमारे पास क्या हुआ, इसकी वैल्यूज क्या है, तो इसकी हम वैल्यूज 1 बोलते हैं, इसकी वैल्यूज 5 है, इसकी वैल्यूज 10 है, इसकी वैल्यूज 50 है, इसकी वैल्यूज 100 है, इसकी वैल्यूज 500 है, और इसकी वैल्यूज 1000 है, जो कि अभी एज कम्पेयर टू मैंने बताया। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज दिए हुए हैं, तो अब थोड़ी सी लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, जिससे हमारी जो कोड होगी, कोड की अप्रोच होगी, जो सोचने की वे होगी, वो सबसे इजी होगी। तो आई थिंक आप सोच रहे होगे यहाँ पे हेज मैप के बारे में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार, हेज मैप के अंदर हम दो चीजें स्टोर करवा सकते हैं एक बार में। पहला तो उसकी वैल्यूज, और दूसरा कीज, क्योंकि हैज मैप इज डिफाइंड एज द, जो हैज मैप होता है, हैज मैप इज द की वैल्यूज पेयर, दैट इज कॉल्ड हैज मैप। अब इसके पास एक हमारे पास की होती है और उसकी वैल्यूज होती है। तो हमारे पास यहाँ भी दो चीज दिया हुआ है, एक को मान लेंगे की, दूसरे को मान लेंगे वी, सॉरी, वैल्यू। अब की मान लेंगे करेक्टर को, क्योंकि करेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, और वैल्यू किसके फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीजर के फॉर्म में, तो हम डाल देंगे एक इंटीजर। और ये पूरा वैल्यूज को अपने हेज मैप के मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे, अपने मैप के अंदर स्टोर करके रख लेंगे, और इसी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यही हमें क्या करेगा, हर रोमन नंबर्स का इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला यही एक वे है हमारे पास। तो कोड के साथ बताएंगे, ड्राई रन के साथ बताएंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप ये समझो कि हमें लॉजिक क्या सोचा था, हेज मैप। यहाँ पे डेफिनेटली हम हेज मैप का यूज करेंगे, जिससे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बेटर होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बेटर होगी। क्योंकि पता है, जब हम हेज मैप का यूज करते हैं ना, तो अगर हेज मैप के अंदर हेज मैप का यूज करके कोई एलिमेंट को आपको इंसर्ट करवानी है, ऐड करवानी, दैट मीन्स, तो अब उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1 होती है। किसी को रिमूव करना है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। किसी चीज को गेट करना, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। और ये सारा इनबिल्ट है, ठीक है, पहले से बनाया हुआ, इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर होती है। तो आई थिंक ये अप्रोच हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास दो चीज ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक तो उसकी कीज दिए हुए हैं, दूसरा उसकी वैल्यूज दिए हुए हैं। कीज मान लेते हैं हर सिंबल को, और वैल्यूज मान लेते हैं उसकी हर वैल्यूज की, उस सिंबल का वैल्यूज क्या होगा, उसकी कितने नंबर है, उस सिंबल का मतलब कितना नंबर होता है इंटीजर के केस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉजिक लगाना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हेज मैप का लॉजिक। अब देखो एग्जांपल भी थोड़ा सा देख लो, आपको ज्यादा क्लैरिटी, और क्या करना है, सम भी करना है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, बस क्वेश्चंस में ऊपर ही एक हेडिंग में बता दिया, रोमन टू इंटीजर, और ये चीज को समझाना मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने समझा दिया। अब देखो इनपुट में स्ट्रिंग में जो डेटा दिया हुआ स्ट्रिंग में, क्योंकि कैरेक्टर में जब वो ऑलरेडी कैरेक्टर के सिंबल में है, तो स्ट्रिंग में ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। अब स्ट्रिंग में दिया हुआ ये कैरेक्टर, अब इसकी वैल्यूज क्या होगी, 3 होगी। आपको भी पता है यार कि इस तरह से लिखा होता है, तो इस एक आई का मतलब होता है 1, तो 3 आई है मतलब 3 है। ठीक है, तो ये 3 हमें क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में देखना, हमारे पास एल है, वी है, और 3 आई है। एल का मतलब 50, वी का मतलब 5, और 3, ये 3 आई का मतलब 3।
तीनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे उस स्ट्रिंग के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे रोमन के रूप में, उस सारे रोमन को हमें ऐड भी कर देना है। तो ऐड करके यहाँ पे 58 आया कैसे देखो, एल का मतलब 50, 50 और भी का मतलब 5, 50 प्लस 5 55 और 3 55, 55 प्लस 3 58। तो इसीलिए आंसर क्या आया हमारा 58। यहाँ पे एक्सप्लेन भी इसने कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको अभी इस एग्जांपल से भी पता चल गया होगा कि क्या करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले हेज मैप का यूज करना है। हेज मैप का क्यों यहाँ पे लॉजिक आया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो चीज दिए हुए हैं, एक तो कैरेक्टर में सिंबल दिया हुआ है और दूसरा उसकी वैल्यूज दिया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप में। तो मेरे दिमाग में आया कि हेज मैप के अंदर दो चीज स्टोर करवा सकते हैं, कीज, क्योंकि हेज मैप इज द की वैल्यूज पेयर। तो यहाँ पे लॉजिक हमारा हेज मैप, हेज मैप के अंदर ये पूरे कैरेक्टर्स की और ये पूरा कैरेक्टर और इस पूरा जो हमारे वैल्यूज है उसको स्टोर करके पहले से रख लेंगे। उसके बाद हम पूरे स्ट्रिंग पे एक लूप चला देंगे। उस लूप के अंदर चलाने के बाद उसके कैरेक्टर को चेक करेंगे। कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे अभी पता चल जाएगा जब उसके हम ड्राई रन करने वाले, कैसे कैसे डेटा स्टोर होंगे, ठीक है, कैसे हम डेटा को ऐड करेंगे। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हेज मैप। तो अब हम जो कोड लिखने वाले इसे छोटा कर देते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे हेज मैप का यूज करेंगे। हेज मैप का देखो सिंटेक्स जो लिखने का जो वे होती है वो ये होती है, हेज मैप। अब इसके अंदर दो चीजें मैंने स्टोर करने बोला, एक तो जो ये सिंबल दिया हुआ कैरेक्टर के फॉर्म में है, तो हम सी कैपिटल लिख के कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होगा, और दूसरा इसकी वैल्यूज मतलब 1 2 1 5 10 जो दिया हुआ है ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। दो चीज यहाँ पे स्टोर करवा दिए। और मैप नाम देते हैं, मैप इक्वल टू न्यू, फिर से लिख देंगे हैज मैप, ठीक है। तो ये इसकी एक सेंटेक्स मान लो या फिर इस तरह का एक लिखने का वे जो होती है, ये तरीका है। अब क्या करेंगे, हम मैप के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स और वैल्यूज को एक एक करके, अब मान लो कि हमारे पास मैप के अंदर हम ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट को। मैप के अंदर जब हम एलिमेंट हेज मैप के अंदर ऐड करते हैं, तीन बिल्ड फंक्शन होता है, मैप डॉट पुट, पुट का मतलब होता है कोई चीज को ऐड करना। तो मैप डॉट हम पुट करना चाह रहे हैं अपने मैप के अंदर। मैप के अंदर क्या, अगर उसका कैरेक्टर आई है, ये कुछ कैरेक्टर का कैपिटल है, सारे ये जो वैल्यू ये जो आई भी एक सारे कैपिटल्स है, देखो कैपिटल के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो 1 होती है। तो एक कैरेक्टर दूसरा इंटीजर, गॉट इट। आप फिर से लिखेंगे मैप डॉट पुट, और इसी तरह से सारे हम करेक्ट एक लिखेंगे, कैरेक्टर वी है तो वी लिखेंगे कैपिटल में, और इस वी की वैल्यूज क्या होती है, तो 5 होती है इंटीजर के केस में, ठीक है। तो हमें इंटीजर में उतना लॉजिक एरेस अगर यहाँ पे हेज मैप नहीं यूज करते तो एरेस के फॉर्म में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसकी स्काई वैल्यू से टारगेट करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया हेज मैप हमारे लिए बेटर अप्रोच है, ठीक है। और इसी को कॉपीज करते हैं, बार बार क्यों इस तरह मेहनत करें क्या, साथ ही है ना, कंट्रोल वी 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और एक बार आर, कंट्रोल वी 7। तो एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमें इतना ही तो चाहिए 7 टाइम्स, क्योंकि 7 सैम्बल्स ही हमारे पास, ठीक है। आई हो गया, वी हो गया, उसके बाद वी के बाद क्या है हमारा, एक्स है। तो एक्स डाल दिए, एक्स की वैल्यूज क्या होती है, तो 10 होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो एक्स के बाद हमारे पास एल है, एल की वैल्यूज क्या होती है, तो 50 होती है, गॉट इट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल के बाद क्या है हमारे पास, तो सी है, सी की वैल्यूज क्या होती है, तो हमारा सी का वैल्यूज 100 है, ठीक है। और हमारे पास सी के बाद क्या है, तो डी है, कैपिटल डी है, तो इस डी की वैल्यूज क्या है, 500 होती है, 500। और हमारे पास लास्ट में फिर क्या है, कैपिटल एम है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो 1000 होती है, गॉट इट। ये हमारे मैप के अंदर स्टोर हो चुका है। अब नहीं सोचना, अब हमें ये नहीं सोचना कि कैसे वो कन्वर्ट करेगा, वो कर देगा मैप के अंदर, मैंने ये सारी चीजें बता दिया। अब लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब मुझे क्या करना है दोस्त, इस पूरे स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करनी है। तो पूरे स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करने के लिए ये भी जो डेटा स्टोर हुआ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा पता है, ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि जब कोई चीज को हम ऐड करते हैं मैप के अंदर तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। अब यहाँ लूप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है पूरा स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करोगे तो ऑर्डर ऑफ एन में आ जाएगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखें, हाँ, कि इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल टू, किस तरह से लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है केवल स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ पास कर देंगे इसकी लेंथ एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ, ठीक है। और आई को कर देंगे प्लस। ये पूरा स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। अब मैप के अंदर ये डेटा स्टोर हो चुका है,
अब इस मैप के अंदर पूरा जब स्ट्रिंग पे हम ट्रेवल्स कर रहे हैं, इसे छोड़ो, फर्स्ट वाला एग्जांपल में प्रॉब्लम हो सकता है, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, ठीक है। अब मानो कि हमें इस पूरे स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, 0 फिर 1 इंडेक्स फिर 2 इंडेक्स फिर 3 इंडेक्स, इस तरह करके मूव कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ देखो 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है, 4 इंडेक्स पे ये है। अगर पूरा कैरेक्टर्स की बात करें, क्योंकि आई आई लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि तीनों एक ही साथ लिखा हुआ, अलग अलग है, ठीक है। तो या फिर साथ में ही ले लो, आई इक्वल टू 3 डायरेक्ट मान लो, 0 1 की अगर मान लो लेंथ आपको मानना है तो 0 1 2 ही लेंथ मान लो, फॉर एग्जाम्पल की इसकी लेंथ क्या है, 2 ही है, ठीक है। ऐसा करके मान लो इसकी लेंथ क्या 1 है, तो जीरो जीरो तक ही चलेगा, तो ऐसा भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मूव करना स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आई आई का मतलब हम मानते हैं कि यार वो जीरो, ये एल जो है पूरा 0 इंडेक्स पे है, वी हमारा 1 इंडेक्स पे, और ये तीनों आई को एक साथ ही ले लेते हैं। ये कौन से इंडेक्स पे है, तो हमारा 0 1 2 के इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसकी पूरा ओवरऑल लेंथ क्या हुई, तो जीरो लेंथ है 1 2 3, तो ये जाएगा कहां तक, 2 तक, 0 1 2 तक। गॉट इट। अब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी वैल्यूज को मैंने क्या किया, अगर हम मान लो एल है, तो इस एल की वैल्यूज हमारा ऑलरेडी मैप के अंदर स्टोर करके मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं कि इफ अगर मैप डॉट गेट, हम उसकी मैप में मैप से उस वैल्यूज को गेट करने वाले, कौन से वैल्यूज को, जो 0 इंडेक्स पे हो। और इस 0 इंडेक्स पे आने के लिए, जीरो जीरो इंडेक्स पे हम आए हैं, तो 0 इंडेक्स को इस कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, कैरेक्टर एट, हमें कौन सा इंडेक्स पे जाना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आई। आई का मतलब आई इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 इंडेक्स पे क्या है, एल हमारा एक्सेस होगा। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैप डॉट गेट एस डॉट करेक्टर एट आई अगर लेसर है किससे, तो इसके आगे वाला नंबर से, हम क्योंकि कंपेयर करेंगे तब तो पता चलेगा। अब मैं बोलता हूँ 0 अब 1 पे, तो 1 पे जाने के लिए क्या करना होगा, बस सेम लॉजिक, मैप अभी ड्राई रन कर दूंगा मैं, मैप डॉट गेट, और मैप डॉट गेट के अंदर क्या करेंगे, एस डॉट करेक्टर एट, हमें जाना है 1 के इंडेक्स पे, तो क्या करना होगा, यहाँ पे आई प्लस 1, क्योंकि आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 के इंडेक्स पे हम पहुंच जाएंगे। अब इस केस में लॉजिक देखना, लॉजिक क्या है कि मान लो कि हमारा जो आई यहाँ पे ड्राई रन करके साथ में चलते हैं, आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। आई इक्वल टू 0 है, तो मैप डॉट गेट एस एस डॉट करेक्टर एट आई 0। अब जब मैं यहां पे पहुंचा, तो समझना इस लाइन का मतलब, एस डॉट करेक्टर एट आई, आई की वैल्यूज क्या, 0, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यूज है, तो 0 इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यूज है, जो करेक्टर्स है, वो एल है। एल की वैल्यूज क्या होती है, तो एल की जो वैल्यूज होती है वो 50 होती है। अब मैं बोलूंगा क्या 50 जो है वो लेसर है किससे, मैप डॉट गेट एस डॉट करेक्टर एट आई प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, और 1 के इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 के इंडेक्स पे हमारा वी है। 1 के इंडेक्स पे क्या है, तो 1 के इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो वी है। और वी की वैल्यूज क्या होती है, तो वी की जो हमारे पास वैल्यूज है वो इक्वल टू होती है हमारा 5 होती है। तो अभी ये बताओ कि क्या हमारा यहाँ पे कंडीशंस आप अप्लाई जो किए हैं, क्या हमारा जो ओवरऑल में कंडीशंस की बात करूं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, करली ब्रैकेट्स कुछ ऐसे बना देता हूं, और क्या 50 इज लेसर देन 5, ठीक है। तो ये तो है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन यही ना, पहले 50 आया फिर 5 आया, 0 इंडेक्स पे 50 है और 1 के इंडेक्स पे 5 है, तो कंडीशंस हो गया फॉल्स। जब कंडीशंस हो जाती है फॉल्स, तो हम लगाते हैं एल्स, और एल्स को बोलते हैं कि भैया अगर ऐसी बात है ना, तो एक आप एनएस नाम की वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो, इंट, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप के, हमें हर इंटीजर रोमन में दिया हुआ इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसे ऐड भी करना है। तो इसको एनएस को मैं 0 पे सेट कर देता हूँ, रिजल्ट बोल दो या फिर एनएस की जगह पे आप रिजल्ट भी लिख दो, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अब हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस कौन सा, मैप के अंदर हम गेट कर रहे हैं कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, जो 0 इंडेक्स, कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 50, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हम क्या करेंगे, उस जो 0 इंडेक्स पे है उसको अपने रिजल्ट के अंदर स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि अब मुझे उसकी करेक्टर नहीं चाहिए, उस करेक्टर की वैल्यूज चाहिए। अब उस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, तो एस डॉट जो हमारा करेक्टर एट
जो आई इंडेक्स पे, आई मींस जीरो इंडेक्स पे, वो वैल्यूज हमारे रिजल्ट में आके स्टोर हो जाए। तब रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्त 50। गॉट इट, यहां 50 आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंडीशन फॉल्स होता है कि एस जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यूज है, अगर यहाँ पे कंडीशन जिससे 5 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमने क्या किया, जो भी जीरो इंडेक्स पे था उसकी वैल्यूज को ऐड कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होता है, मैं बोल दूं कि 50 इज ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन ट्रू होता, तो हम उसको क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। किसको, देखो अपने रिजल्ट, अभी रिजल्ट के अंदर जीरो ही है, रिजल्ट अगर कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं होता, ट्रू होता है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट माइनस जो रिजल्ट की वैल्यूज होगा उसको माइनस कर देंगे किसके साथ, जो मैप डॉट गेट जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यूज होगा। जीरो इंडेक्स पे क्या कौन सी वैल्यूज हो सकती है, तो जीरो, अभी जो वैल्यूज थी जीरो इंडेक्स पे 50, तो जीरो तो यहाँ लिख देंगे एस डॉट करेक्टर एट, सॉरी करेक्टर एट जो हमारा आई इंडेक्स, आई हमारा जीरो है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर आके स्टोर हो जाए। बस सिंपल सा ये लॉजिक लगाना था, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर जब हमारा कंडीशंस ये ट्रू हो जाता है, लेकिन कंडीशंस फॉल्स होता है तो हम उसको रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अगर कंडीशंस अगर फॉल्स होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज हमें 50 का 50 मिलेगा, लेकिन सेकंड टाइम हमें उससे फायदा हो जाएगा क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज को सम करनी है एक्चुअल में, ठीक है। बस ये काम करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे अपने रिजल्ट को, रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही सारा चीजें स्टोर हो गया। अब करके दिखाता हूं। पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, रिजल्ट के अंदर 50 आ गया, आगे मूव किया, अब आगे क्या मिला मुझे, 5 मिला। अब हमारा आई की वैल्यूज यहाँ पे मान लो आई इक्वल टू हो गई 1। जब आई इक्वल टू 1 हुई, क्योंकि ये जाएगा कहां तक, तो ये मूव करेगा 0 1 2 तक ही जाएगा। गॉट इट, तो आई इक्वल टू 1 हुआ, 1 के इंडेक्स पे क्या है, तो हमारा 5 है, 1 के इंडेक्स पे 5 है। चलो भाई, अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे बार बार मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं इसी के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, फिर से अब हमारा 1 के इंडेक्स पे आया वैल्यूज। अब 1 के इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो 5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। क्या 5 जो हमारा है वो लेसर है किससे, जो हमारा 1 2 के इंडेक्स पे होगा, 2 के इंडेक्स पे 3 है, 3 है। कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर से ये क्या कर देगा, यहाँ पे ऐड कर लेगा। तो 5 क्या ऐड करेगा, +5 को ऐड करेगा। एस डॉट करेक्टर जो यहाँ पे जीरो नहीं 1 के इंडेक्स पे, क्योंकि आई की वैल्यूज 1 हो गए, तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 5 को भी, 50 + 5 तो 55 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा इंडेक्स किस पे चला गया, 2 पे चला गया, क्योंकि ओवरऑल लेंथ क्या है, 3 है। 2 पे गए तो यहाँ पे मान लो आई की वैल्यूज हो गई हमारा इक्वल टू 2। तो 2 के इंडेक्स पे कौन सा वैल्यूज है, तो 0 1 2 के इंडेक्स पे मान लो कि 2 के इंडेक्स पे हमारा 3 है, ठीक है। 2 के इंडेक्स पे हमारा 3 है। अब आगे मूव करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसको ओवरऑल आपको 3 मान लो या फिर एक करके लेंथ ही मान के चलो, ठीक है। क्योंकि अब अगर मान लो हम फोर्थ के इंडेक्स पे जाएंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो उस केस में हम इस चीज को कंसीडर किए थे। तो ओवरऑल आप लेंथ 2 मान लो, 3 या फिर ओवरऑल लेंथ क्या मान लो, 1 2 3 4 5 मान लो, ठीक है। तो आपको 4 तक जाना होगा, ठीक है, यहां तक मूव करेंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मूव किया, कंडीशंस को फिर से चेक करूंगा, और फिर से मैं क्या कर दूंगा, इस 5 को यहाँ पे प्लस कर दूंगा। जैसे कंडीशंस फॉल्स हुआ, हमने 5 + 3 को ऐड कर दिया, तो हमारा हो गया 58, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा रिजल्ट मिलके आ जाएंगे। तो ये होता है, सिंपल सा लॉजिक है कि हम किस तरह से क्या कर देंगे, अपने रोमन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हेज मैप का यूज किए और आपको पता चल गया कि कितना इजी होता है हेज मैप का यूज करने से, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से। अब एक लॉजिक में भी यहाँ गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा जो आई है वो लेस देन है एस डॉट LENGTH लेंथ से, ठीक है। ये चीज को भी चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि तभी मैप के अंदर कंसीडर कर पाओगे। अगर लेंथ ही, अगर मान लो अगर एस डॉट लेंथ, अगर मान लो हमारा जो लेंथ है वो ग्रेटर है ही नहीं, तो मैप के अंदर कैसे चेक, मैप को अंदर वैल्यू चेक करके कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने लेंथ को भी चेक कर लेंगे, अगर ये ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ है, तो भैया आगे मूव करो जाके, ठीक है। ये मूव करेगा, और अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पे आ गया है, तो ओवरऑल कोड आपको आई थिंक दिख रहा होगा बढ़िया से। अब रन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो एक एरर आ रही है यार 5-3 में। ओके ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे मुझे ये कमेंट करना होगा इसको। तो फिर से एक बार रन करते हैं। तो देख सकते हो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा 100%। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। और सबमिट भी कर देता हूँ यार। देख सकते हो सबमिट करने पे भी हमारा सबमिट भी हो गया। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त।